Hello everyone, we're gonna start internal security for UPSC civil services. Development is a positive criteria, yet we will see the linkages between development and spread of extremism. हमें जैसे भी अगर जैसे नक्सल आप मूवमेंट देखते हैं, कोई भी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट देखते हैं, उसमें आप मेजर चीज़ एक नोटिस करते होंगे कि वहाँ डेवलपमेंट की कमी है। अगर जैसे डेवलपमेंट होगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगी, तो ऑलरेडी वहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स हाई रहेगा, तो लोग नक्सलिज्म की तरफ एक्सट्रीमिज़म की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो डेवलपमेंट अगर अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी या इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट होगा डेवलपमेंट से, अगर जैसे डेवलपमेंट अगर नहीं हुई है, अंडर डेवलपमेंट है, तो क्या होगा वहाँ पे ऑलरेडी स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म होगा, जो कि नेगेटिव क्राइटेरिया है। तो स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म होगा, और अगर जैसे डेवलपमेंट अगर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ऐसा नहीं है कि जैसे डेवलपमेंट होगी तो ही वहाँ पे होगा। अगर बाई चांस डेवलपमेंट होगी तो हमें बहुत क्रिटिकली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो डिस्प्लेस ना हो, है ना। अगर जैसे डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पे इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, जिस वजह से डिसग्रेंटलमेंट हो सकता है। तो अंडर डेवलपमेंट और इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म होगा। स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म एक नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो जैसे एक्सट्रीमिज़म स्प्रेड होगा, तो इसके लिए हमें जो सरकार को जो मुश्किलें होनी जैसे फेस करनी पड़ेगी, वो होगा डिफेंस में एक्सपेंडिचर उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, एफडीआई और इन्वेस्टमेंट सफ़र होगा, साइकिल ऑफ वायलेंस, मतलब एक के बाद एक, जैसे जैसे नक्सलिज्म जो एक ये क्राइटेरिया, एक आइडियोलॉजी है। जो नक्सलिज्म है वो कोई एक मीन्स एक पर्सन नहीं है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बट एक आइडियोलॉजी है। तो इसको पेनिट्रेट करने के लिए काफ़ी मतलब रिसोर्सेज की यूज़ होते हैं। तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर अप्रोच क्रिएट कर सकता है। एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सर्वेंट, पॉलिटिकल रिलेक्टेंट टू सर्विस। सर मीन्स जैसे मान लीजिए अगर कोई सिविल सर्वेंट पोस्टेड है ऐसे कोई नक्सल एरियाज़ में, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी ना। मीन्स वहाँ पे ज़्यादा अटैक होंगे तो कौन ही जाएगा ऐसे कैडर में, मतलब रिफ्रेन करेंगे ना ऐसे कैडर में जाने के लिए। और एनजीओ, सिविल सोसाइटीज़ को भी काफ़ी सारा हार्डल्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं लेफ़्ट विंग एंड राइट विंग। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, राइट। तो लेफ़्ट विंग जो होता है वो रेवोल्यूशनरी होता है, मीन्स रेवोल्यूशन से भरा होता है, और मतलब चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। तो राइट विंग जो होता है वो कंजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो वो है क्लैशेस देखते हैं। एंड जो राइट विंग है, राइट विंग की वजह से इंडस्ट वो मेजरली जो फोकस करता है वो कैपिटलिस्ट पे करता है, जो राइट विंग होता है। और जो हमारा लेफ्ट विंग होता है, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे फेथ करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 19th सेंचुरी में, वो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी थी, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, उसको सपोर्ट करता था, जो कि राइट विंग लोग थे। अब जैसे कार्ल मार्क्स था, कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी वो स्टेटलेस सोसाइटी को बिलीव करते थे, मीन्स वो कम्युनिस्ट या क्लासलेस सोसाइटी पे फेवर करते थे। और जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन था वो कार्ल मार्क्स की ही आइडियोलॉजी से इंस्पायर था। मीन्स वो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा सोशियोलॉजी में, जो हैव्स एंड हैव्स नॉट, मीन्स जो एक प्रिविलेज सेक्शन होगा और अनप्रिविलेज सेक्शन होगा, ऑलवेज उनके बीच में क्लैशेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम एग्जांपल देखते हैं वेस्ट बंगाल का। तो चाइना में माओ जेडोंग करके नाम के एक आदमी थे, जो कि लेफ्ट विंग से रिलेट करते थे, जिनने एक रेवोल्यूशन छेड़ा विद द बैरल ऑफ अ गन, आर्म्ड, मीन्स आर्म्ड रेवोल्यूशन था ये। इस वजह से जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसको बोला गया माओसिज्म, मोइज़म, राइट। तो इंस्पायर्ड बाय दिस आइडियोलॉजी, चारू मजुमदार, जो कि इंडिया के थे और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी, सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी। तो इसमें क्या हुआ, नक्सलबारी जो एक इन्होंने ग्रुप था वो फॉर्म करा वेस्ट बंगाल में 1967 में। इसका जो मोस्ट मीन्स इवॉल्व रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, एक्स नक्सलबारी रेवोल्यूशन, जो कि एक एग्रेरियन रेवोल्यूशन था, और क्लास एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स एक सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज थे इसमें। तो जैसे जब ये ग्रुप बना उसके बाद 1/3 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वेस्ट बंगाल के, उनमें रेड कॉरिडोर हो गया।
रेड कॉरिडोर मीन्स स्प्रेड ऑफ नक्सल रिलेटेड एक्टिविटीज़, जहाँ पे नक्सल एक्टिविटीज़ होती थी ना जिस एरिया में, उसको वो रेड कॉरिडोर बोला जाता है। वो ये से हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में वर्ड को स्पेसिफिकली यूज़ करा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ था, तिरुपति टू पशुपति।